नमस्कार, मैं सिराज सालहीन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ मधुबनी। और अभी मौजूद हैं हम रहीका प्रखंड के रहीका पंचायत में पंचायत समिति क्षेत्र संख्या 2 से जो महिला कैंडिडेट है, महिला उम्मीदवार हैं। यहाँ पे उनके पति हैं नसीम अहमद उर्फ सिट्टू जी, जो दूसरी बार ये चुनाव लड़ रहे हैं। और पंचायत समिति के चुनाव पिछली बार जो लड़े थे, जीत के आए थे। उन्होंने अपनी क्षेत्र में जो विकास किया है उसके दम पे दूसरी बार यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी पत्नी का नाम, सिट्टू जी आपकी पत्नी का नाम क्या है? फातिमा खातून मेरा पत्नी का नाम हुआ। फातिमा खातून इस बार जो पहली बार चुनाव लड़ी थी, अपने क्षेत्र में जिस तरह से वो उन्होंने विकास किया, हर क्षेत्र में अपने पंचायत समिति संख्या 2 से जो उन्होंने विकास किया है, लोगों के हर दर्द दुख में हमेशा खड़ी रही। उनके पति जो एक समाज सेवी हैं और समाज सेवी होने के वजह से उन्होंने हमेशा, चाहे दिन हो रात हो, हर वक्त समाज के साथ खड़े रहे। और इस बार दूसरी बार वो चुनाव लड़ रहे हैं इसी बिना पर कि पिछली बार जो उन्होंने विकास किया था, लोगों के साथ जो मदद किया है हर क्षेत्र में, उनसे ही बात करते हैं। सर, ये बताइए कि आप दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं और दूसरी बार पहली बार जीते, समाज की सेवा करने के बाद इस बार जनता के पास फिर जा रहे हैं। क्या लगता है कि आपने जो 5 साल पिछले में आपने काम किया है, उस काम के बल पर आपको वोट इस बार जनता दे रही है? हमने 5 साल पीछे रह चुके हैं, इस बार भी हम लड़ रहे हैं। जनता के काम पर वोट देंगे, इसीलिए कि हम 24 घंटा रहते हैं जनता ही के बीच में और जनता के साथ रहते हैं। और काम का जो काम हम किए हैं वो जनता देख रही है, इसीलिए हमको जनता पूर्ण मदद करेगी और बहुत बढ़िया वोट से जिताएगी। पंचायत समिति का जो क्षेत्र होता है 1 से 7 वार्ड या 8 वार्ड, हर पंचायत में वार्ड की जो गिनती होती है, चाहे 18 हो, 16 हो, 14 हो, तो जिस तरह से 8 वार्ड आपके क्षेत्र में पड़ता है। और जिस तरह से आप पिछले 5 सालों में काम किया, अपनी ज़मीन पे काम किया, जो सरकार की योजनाएं थी उस योजना को जनता तक पहुंचाने में जो काम किया है आपने, उस बिना पर इस बार लगता है कि जनता आपको फिर से दोबारा मौका देगी? एकदम देगी, इसीलिए कि सब दिन हम आपको काम ही किए, जनता के बीचे रहे हैं और काम जितना किए हैं, जितना सरकार का योजना है उसमें हम कहीं नहीं रुके हैं। जो ही हमको 5 को 6 को 10 को जो मिला हमने किए हैं काम। आप जैसे सरकार की योजना हरियाली से रिलेटेड है, जो पंचायत समिति के क्षेत्र में आती है या नहीं आती है वो तो आपको पता होना चाहिए, या फिर ऐसी कई योजनाएं हैं जो पंचायत समिति के क्षेत्र में आती है और पंचायत समिति वो अपने क्षेत्र में जिस तरह से 5 से 8 वार्ड में काम करता है, उस हिसाब से आपको जो महिलाएं या बुज़ुर्ग या और भी लोग नौजवान हैं जिसका इंदिरा आवास का मसला हो, चाहे वृद्धा पेंशन का मसला हो, चाहे फिर जो है ये सब क्षेत्र में आपने काम किया कि नहीं? हमने वृद्धा पेंशन सब जितना हमने नज़दीक आया उस सबको हमने करा दिया। अब बहुत आदमी का अभी वृद्धा पेंशन मिल रहा है। इंदिरा आवास में एक भी पैसा नहीं लिए, जबकि हमारे मुखिया जी के लेन देन अपना चलता था। हमने जितना किए उसमें एक भी पैसा नहीं लिए, अब एक भी पैसा नहीं लिए। उसके बावजूद तो अभी भी लगभग 80 को जो इंदिरा आवास को हमने जोड़े हैं वो सबको मिल जाएगा इसके बाद। नसीम साहब, आप जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, जिस CPM से CPI से, CPI एक जुझारू पार्टी रही है, ज़मीनी स्तर की पार्टी है। उसके हर वर्कर जो है ज़मीनी स्तर पे काम करते हैं, ना कि ऊपर नीचे वाला काम। जो CPI का रिकॉर्ड है अपने 70 सालों में जो वो काम की है लोगों के बीच में, तो आप जुझारू टाइप के नेता हैं और हर वक्त तत्व पे खड़े रहते हैं। इस बार जिस तरह से पंचायत चुनाव कोरोना को लेकर बहुत सारी समस्या इस बीच में आई बिहार सरकार के और पूरे देश में, कोरोना काल में कहाँ तक आप लोगों ने मदद किया? जो हमसे हुआ, जनता के साथ रहे। कोरोना में तो सब प्रशासन तो घर ही में बंद कर देते थे, तभी हम भी अपना प्रशासन के लेके प्रशासन के साथ हम पूरा जनता के साथ थे। इस बार स्वस्थ हैं आप? एकदम जीत के स्वस्थ है और जीतेंगे, एकदम हमरा विश्वास है कि हम जीतेंगे। एक बुज़ुर्ग हैं और ये इनके समर्थक कहिए, और ये जो इनके ऊपर एक टीका लगा हुआ है। और ये जो अभी देश की स्थिति है या पंचायत में या इस ज़िले में स्थिति ये कहती है कि ये भी CPM के नेता लगते हैं, हमको लगा CPI के नेता हैं। CPI के लोग खासकर देखते हैं कि वो धर्म के प्रतीक जो ऐसा ये नहीं करते हैं कि कोई हिंदू है कोई मुसलमान है, वैसा नहीं है। जैसे आप आके अपने साथी का समर्थन करने के लिए यहाँ पे आए हैं, क्या लगता है इस बार पंचायत समिति में इनको क्या ये जो काम किए हैं इस काम का बदौलत से जीतेंगे फिर। इनका सहानुभूत है, हरदम ये रहते हैं क्षेत्र में,
इनको जब भी पार्टी का मीटिंग होता है तभी पार्टी में जाते हैं, अपना पूरा वर्क कर देते हैं। और जुझारू हैं, बहुत दिन से हैं, पुराना आदमी है, इसलिए पब्लिक भी हम पता लगा हम सतलखा पंचायत के हैं और हम रईका बराबर आते हैं, इन लोग से मिलते हैं। तो वो लोग कह रहे हैं, हम टोकते हैं लोग को, जो क्या वोट किया किसको देंगे, गलत नसीम साहब को देंगे। तो इसलिए जो काम करते हैं हर एक चीज़ में, हॉस्पिटल हो, थाना हो, हर जोड़ जुड़ के टक्कर में जितना काम है जो इनके पास आते हैं उसको वापस नहीं जाने देते हैं। इसलिए उम्मीद है पूरा जो 15 ना उम्मीद है जो नसीम साहब निकलेंगे। यहाँ पर कुछ समर्थक भी हैं जो इनके समर्थक में यहाँ बैठे हुए हैं। कुछ लोग नौजवान हैं, मैं उनसे भी बात करना चाहेंगे। क्या लगता है सर, इस बार दूसरी बार नसीम साहब चुनाव लड़ रहे हैं लागे, क्या लगता है बाबू इस बार? बाबू इधर जो लोग यहाँ पे खड़े हैं शायद लगता है उनके मुंह में क्या लगता है इस बार? एकदम ठीक ही ठाक रहेगा। नसीम साहब इस बार दोबारा से आ रहे हैं समिति? हाँ, समिति में आएंगे। क्या लगता है सर आपको? आएंगे इंशाल्लाह फिर जी आएंगे, फिर वही रहेंगे कैंडिडेट। आप उनके काम पे विकास पे जो है मुहर लगाएंगे इस बार? हाँ, काम जैसा किया है उसको इसी हिसाब से वोट देंगे फिर हम लोग। ये है जिला पास पंचायत समिति क्षेत्र संख्या 2 की जनता, जो कि नसीम साहब के समर्थक में ये बात कह रही है इस बार कि हम इस बार फिर से नसीम साहब को लेकर आएंगे। कुछ और व्यक्ति हैं जो इनके समर्थक में, इनका नाम पवन जी है। पवन कुमार यादव। क्या लगता है सर इस बार आप जिस तरह से यहाँ बैठे हैं कदम से कदम मिला के, जब ही काम होता होगा विकास का तो इस वजह से आप जो है समिति साहब को दोबारा इस बार लाना चाह रहे हैं? दोबारा जीतेंगे, कन्फर्म है। जो से थोड़ा आवाज़, कन्फर्म सीट है, दोबारा जीतना ही जीतना है। आपको क्या लगता है? आपने अभी जिस तरह से जिस जिला में हम लोग रहते हैं, मिथिलांचल कहलाता है ये, मिथिलांचल में खासकर जब चुनाव का समय आता है उस टाइम में हिंदू मुस्लिम का ज़्यादा समय आ जाता है। बाकी 5 साल लोग अपना सोचने का, समीकरण बनाने का तो उसका अपना तरीका है। 5 साल लोग जैसे इलेक्शन से पहले सब साथ में होते हैं, लेकिन इलेक्शन का जब समय आता है, नज़दीक आता है, तो हर बार लोग हिंदू मुसलमान में बट जाते हैं और काम पे नहीं देके जो हिंदू धर्म के नाम पे वोटिंग करते हैं। क्या धर्म के नाम पे तो पिछले 15 साल से देख ही रहे पंचायत का क्या हाल है। अच्छा, वही धर्म के नाम पे वही रहेगा। क्या लगता है सर आपको इस बार नसीम साहब का? अगले बार भी भारी बहुमत से जीता था, इस बार भी जीतेगा। तो यहाँ पे समर्थक इनके साथ बहुत सारे मौजूद हैं और इनका कहना ये है कि इस बार फिर नसीम साहब अपने समिति क्षेत्र संख्या 2 से जीतेंगे और जीत के साथ ये दूसरी बार इनकी होगी जीत। मैं सिराज साहिन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ मधुबन।